अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? और आज हम आए ईस्टर को और हमारे साथ हैं ताबिश भाई। तो ताबिश भाई आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक-ठाक यार, आप सुनाओ कैसे हो? सब अल्हम्दुलिल्लाह। गाइज़ अच्छा सब्सक्राइबर्स लोगों से पूछ रहे हो आप? तो आप तो मुझे पता है ठीक हो माशाल्लाह से यार मेरे नहीं साथ उठा आए हो। के लाए। तो आज ईस्टर को हम आने का मकसद ये है कि यहाँ पे हंगरी का सबसे बड़ा चर्च है। तो दाविश भाई ने मुझे बताया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस चर्च को देखा जाए एक्सप्लोर किया जाए, राइट? और आपको भी दिखाया जाए। नहीं एक्चुअली तो मैं तो आ चुका हूँ पहले और मैं आया था यहाँ पर एक हमारा जो था मतलब प्रेयर थी स्पेशल, तो उसकी वज़ह से आया था और मैंने मतलब वो मेरा पहला टाइम था जब मैं इधर आया था और अमेज़िंग किस्म का चर्च है मतलब बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, बहुत वाइड किस्म का चर्च है। और और बहुत आपने ये एक भी तो रिच बताया इन हिस्ट्री है जो कि मैं जा आपको उधर जाके उधर बताऊँगा। जाके बताएँगे और मैं हुँ, भी इस तरगों पहले आ चुका हूँ। लेकिन आप पहले हंज़ला जब आए एकान लोगों के साथ, आप उसके सराउंडिंग में घूम के चले गए, जो लेकिन वो मेन चर्च नहीं ईस्टरगॉम का देखा हमने। लैंडमार्क है लेकिन हम वो नहीं लोग देखा रात में आपने। आए थे उधर, हुँ, मतलब इस चर्च रात में इस ईस्टरगोम शहर रात में आए थे, हुँ, तो इस वजह से शायद वही चर्च ना नहीं जा जो पाए जिसकी और वजह हमें से दिखा नहीं। ईस्टरगॉम मशहूर है वो तो आप लोगों ने देखा नहीं। अब आपको दिखाते हैं और चलते हैं। चर्च आ गए और हमारे बिल्कुल सामने चर्च है और हमने बस ली थी ट्रेन स्टेशन से और ये चर्च है सामने। अभी अभी आप हम लोगों जा को रहे हैं सही से इसकी नहीं तरफ नज़र ऊपर। आना। तो ये हमारे पीछे बेसिलिका चर्च आप देख सकते हैं, जिसके लिए हम लोग ईस्टर को आए सुबह उठ के। और कहा यह जाता है कि ये हंगरी का सबसे बड़ा चर्च है और इसकी सच्चाई जानने के लिए हम ताबिश भाई से पूछते हैं। ताबिश भाई, ऐसा है कि ये हंगरी का सबसे बड़ा चर्च है? बिल्कुल यार ऐसा ही है कि ये हंगरी का मतलब सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च है क्योंकि क्या बात है ये जो वाकई। इनके मतलब फाउंडर थे जिनको ये किंग कहते हैं, किंग स्टीफन, उन्होंने इसकी बेस रखी थी और 1001 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वैसे तो आपने मेरे बारे में बता दिया कि और इसके मैं फैक्ट्स इधर गलत होते हैं एक चीज़ लेकिन इसके बताना बारे में चाहूँगा श्योर हूँ। ताबिश भाई के बारे में। ताबिश भाई क्रिश्चियन है और ताबिश भाई ने अभी प्रे करनी है, तो इनका टाइम हुआ चाहता है प्रे का। तो आपसे हम मिलते हैं इसके बाद। गुड बाय। बाय बाय। ताबिश भाई अंदर चले गए हैं प्रे करने और यहाँ पे अब मैं अकेला हूँ। तो अब बस आपको सिनेमैटिक्स चेक कराते हैं, यहाँ की वाइब दिखाते हैं किस तरह की है। तो लेट्स गो। तो अभी भी ताबिश भाई का ही वेट हो रहा है और गुड न्यूज़ है ये है कि सूरज निकल गया है। और इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें गुड न्यूज़ क्या है, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैंने 4 या 5 दिन बाद सूरज देखा है। ऐसा नहीं है कि मेरी रूटीन ख़राब है या मैं सो के बहुत लेट उठ रहा हूँ, लेकिन सीन ये है कि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं बुदापेस्ट में, तब से सूरज निकल ही नहीं रहा था और सिर्फ वेदर जो है क्लाउडी था और सनसेट हो रहा था 4 बजे। तो आज हमने सूरज भी निकल गया है, तो थैंक गॉड। और इसी अपडेट आप लोगों को देनी थी।
जब तक ताबिश भाई नहीं आते आपको इस चर्च के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं। तो ये हंगरी की सबसे बड़ी चर्च है और इसका गुंबद 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। अगर तो आपने गौर किया हो तो इसका गुंबद हमें बस स्टेशन से भी नज़र आ रहा था। इस चर्च के नीचे कुछ छुपे हुए खजाने भी हैं। यहाँ की एक बेहतरीन पेंटिंग अजम्पशन ऑफ वर्जिन मैरी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग है। इस चर्च में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ऑर्गन है। चर्च ऑर्गन यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो चर्च में बजाया जाता है। बेसिलिका के नीचे एक क्रिप्ट है जहाँ हंगेरियन बिशप्स और कार्डिनल के मकबरे हैं। ये क्रिप्ट थोड़ा स्पूकी और डरावना भी था। कहा यह जाता है कि इस चर्च को बनाने में 600 साल लगे और इस चर्च का हर कॉर्नर एक नई कहानी सुनाता है। तो जब मैं चर्च के सामने बैठा हुआ था तो मैंने ये चीज़ नोट की थी कि बहुत सारे लोग चर्च के पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि पीछे क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे जाते हुए। तो मैंने कहा मैं भी चल के देखूं। तो यहाँ पीछे आने में मुझे पता लगा है कि यहाँ से रिवर बहता है और यहाँ के बहुत ही कोई हैवी सीन्स हैं, तो वो चेक करें। और ये जो मेरे पीछे आप स्टैचू देख सकते हैं, ये है सेंट स्टीफन का। इनकी कोरोनेशन हो रही है और ताबिश भाई भी आ चुके हैं। हाँ, ये क्राउन पहनाते हुए ताजपोशी हो इस रही तरफ है से किसी दिखाओ की। इनकी ना। हाँ, ताजपोशी मतलब क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सेंट स्टीफन ने 11 मुख्तलिफ बिशप्स को किया कि मतलब एक बनाई, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई या ग्रुप बनाया जिन्होंने सेंट स्टीफन की ब्लेसिंग की, उनको ब्लेस किया कि हाँ जी वो सेंट है। मतलब उन्होंने क्रिश्चियनिटी के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, तो उन्हें सेंट का जो दर्जा है वो दे दिया गया है। ओके। और तो इनका ये बहुत उसकी वो ताजपोशी हो रही है। ये जो ताज इस पे पहनाया जा रहा है, इसको मतलब जो ओरिजिनल ताज है वो यहाँ पे हंगेरियन जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है बुदापेस्ट में, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है अभी भी, सेंट स्टीफन का जो ताज है। क्या बात है, वो और भी इस दिखाएंगे इनको। बिल्डिंग के अंदर अभी तो रेनोवेशन चल रही है, हमें अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाना, मतलब वीडियोस के हिसाब से। और वैसे भी कुछ विजुअल इस तरह के नहीं आएंगे क्योंकि मैं अभी अंदर गया तो बिल्कुल ही वो मतलब रेनोवेशन टाइप चल रहा है, तो आप लोगों को दिखाने का फ़ायदा भी नहीं इसमें। लेकिन ये है कि फिर कभी आएंगे अंदर से आपको दिखाएंगे कि अंदर जो ये सेंट स्टीफन है, इनके रिलिक्स रखे हुए हैं इन्होंने। मतलब खोपड़ी है उनकी, उनके ये बाजू की हड्डियां हैं, मतलब रिलिक्स जो है, और उनकी थाई है। प्लस अंदर उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और उसके बेसिलिका अंदर में उनका हाथ रखा हुआ है। बेसिलिका जो बुदापेस्ट वाला है, वहाँ पे बुदापेस्ट उनका वाला, सिर्फ ये जो वो चीज़ तो है हमने देखा हाथ था है। अंदर जाके कि तो उनका हाथ था। यहाँ पर वो भी उनके हमें ज़्यादा ताबिश भाई रिलिक्स ने हैं। दिखाया था। और सेंट स्टीफन का हंगरी में, और हंगरी में क्रिश्चियनिटी फैलाने में बहुत बड़ा बहुत हाथ है, बड़ा इसलिए हाथ ये है। लोग इनको इतना प्रेज भी करते हैं। हीरो मतलब एज अ हीरो मानते रिलीजियस हैं। हीरो मानते हैं उसको। तो अभी हम ऊपर आ गए इस चर्च के, और यहाँ पे इन लोगों ने वो मिसाइल्स भी रखे हैं जो इस चर्च पे आके लगे थे। आई एम और नॉट श्योर कि मंगोल इन्वेजन या ऑटोमन इन्वेजन पे, लेकिन ये मिसाइल हैं जो कि इस पे मतलब चर्च पे गिराए चर्च पे गए आके थे। लगे थे, तो ये बड़ी इन्वेजन। हिस्टोरिकल चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के मिसाइल यहाँ पे रखे हुए हैं और इस तरह इन्होंने रिस्टोरेशन की थी। ये दिखा रही है इसके बारे में वीडियो, ये कोई है मतलब। ये जो बुक है ये भी इन्होंने निकाल के रखी है। तो इसी चर्च के ऊपर, ऊपर नहीं साइड में बिल्डिंग के इधर कैफ़े बना है जहाँ से हम लोगों ने ये हॉट चॉकलेट और मफ़िन्स लिए हैं। तो अब हम ये खाने लगे और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और इसके जो सारे पैसे हैं इस कैफ़े के वो ये हैं कि यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है आर्क बनी हुई है आर्क, जहाँ से आप बाहर देख सकते हो। और पीछे सिटिंग एरिया है जो कि फुल हो चुका है। प्रेयर के बाद तो हमें जगह नहीं मिली, इस वजह से हम यहाँ बैठ गए बिल्कुल बीच में। तो चर्च के बिल्कुल साथ ही एक कैसल है जो कि आप लोग ये पीछे देख सकते हैं। और अभी हम कैसल के अंदर हैं। ये म्यूज़ियम भी है यहाँ पे। ये कोई कुआं बना है, ये कुआं बना हुआ है और काफ़ी गहरा है।
आप लोगों को as far शायद as ना हमें नज़र आए और जानने यहाँ को पे लगा। बेल्स भी लगी हुई हैं और ये म्यूज़ियम भी है कैसल में, म्यूजियम एक वो है, लेकिन एक म्यूज़ियम यहाँ आज क्लोज है, कैसल का भी बना हुआ है। और ताबिश भाई के मुताबिक ताबिश भाई ने बताया कि नीचे कोई कैद खाना भी है जहाँ पे वो लोग अपने कैदियों वगैरह को रखते थे। तो यहाँ से नीचे ये है वो जगह। तो कैसल से निकल के हम लोग साइड में ही उसके एक रास्ता जा रहा था जहाँ पे ताबिश भाई को याद था वो पहले आए थे, जहाँ पे बेल्स रखी हुई हैं। इन बेल्स की क्या हिस्ट्री है ताबिश भाई? हिस्ट्री इनकी ये है कि जैसा कि आपको बताया था कि मतलब ये जो है ना डिगिंग करते रहते हैं इसकी, और यहाँ से मतलब काफ़ी कुछ इनको मिला है। और ये जो मतलब इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बेल्स के ऊपर, और ये वो बेल्स हैं जो कि मतलब ये किला बना हुआ है पूरा, मतलब जो इन्होंने जंग के दौरान, अगेन वही नॉट श्योर के मतलब मंगोलियंस या ऑटोमन एम्पायर के दौरान, ऑटोमन इन्वेजन के दौरान इन्होंने बनाया था। तो ये वहाँ पे उस टाइम की बेल्स हैं जो कि ये अलर्ट करती थी कि हमला हो रहा है या नहीं, मतलब जो भी था एक सिंबॉलिक बेल्स हैं इसलिए इन्होंने तभी इन इसको लोगों मतलब ने रखा इनको हुआ इस है। तरह प्रिजर्व और ये करके रखा काफ़ी हुआ है। मतलब हैवी है, मतलब आम इंसान इसको हिला भी नहीं सकता, ये बहुत मतलब सॉलिड है आयरन है लेकिन बहुत सॉलिड है। और बहुत सारी बेल्स हैं, 3 3 6 7 8 और 5, तो ऑलमोस्ट 13 बेल्स और हैं। वहाँ पे इसकी वो गैलरी है, राउंडल गैलरिया, देखते हैं अगर हमें अलाउ करते हैं वो जाने के लिए। इनमें से तो ये थी इनकी आर्ट गैलरी जो कि आपने अभी इसके शॉट्स देखे होंगे। वेरी गुड, नजो यूँ बहुत अच्छी थी और बड़े क्रेजी उसमें आर्ट वर्क्स थे जो कि हमने देखे। और इसका क्या है ताबिश भाई? ये आई गेस प्रिजन है क्योंकि लॉक है और इसके लिए टिकट लेनी पड़ती है हमें। तो प्रिजन में जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, तो क्यों प्रिजन जाएगा में जाने कोई? के लिए नहीं, प्रिजन देखने के लिए। प्रिजन देखने की टिकट थी। और आर्ट गैलरी बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त। और अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, काम थी बहुत। बहुत काम थी। तो हमने सारी आर्ट उनकी आर्ट वर्क्स देखे। तो हम लोग ट्रेन स्टेशन आ गए और बस अब ट्रेन लेंगे। ट्रेन कोई 10 मिनट में ट्रेन निकलेगी बुदापेस्ट के लिए। और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।